नमस्कार। कभी ऐसा होता है कि किसी काम को करने से पहले ना बहुत उलझन सी होती है। हाँ, बिल्कुल। क्या करें, क्या न करें, ये दुविधा तो आम है। बिल्कुल। तो आज हम इसी का एक अलग तरह का हल समझने की कोशिश करेंगे। इसे कहते हैं सहज सही कार्यवाही। स्पॉन्टेनियस राइट एक्शन। हाँ। इसके लिए हम बाबाजी यूनिफाइड 2025 यूट्यूब सीरीज और रॉजर लैम्पियर की किताब यूनिफाइड पर जो चर्चाएं हुई हैं उनसे कुछ पॉइंट्स लेंगे। मकसद ये है कि ये समझें कि हमारी सोच और हमारा काम ये कैसे जुड़े हैं और कैसे सही सोच बिना किसी जोर जबरदस्ती के सही एक्शन में बदल सकती है। और शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी बात से। क्या? कि हमारा हर काम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो हमारे विचारों से ही शुरू होता है। असल में हर सोच एक तजुर्बे को जन्म देती है। अच्छा। हर सोच, हाँ। हमारी जिंदगी में जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं हमारी अपनी सोच का ही आईना है। मतलब जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए कोई लगातार पैसों की तंगी के बारे में सोच रहा है, या बीमारी के बारे में, या कि मेरे जीवन में प्यार नहीं है। तो अक्सर होता क्या है कि वैसे ही हालात जिंदगी में बनते दिखते हैं। अब ये उसका अपना बनाया सच है, पर जरूरी नहीं कि यही अल्टीमेट सच्चाई हो। तो फिर असली सच्चाई क्या है और इसका हल क्या है? यहीं पर जरूरत पड़ती है उन विचारों से जुड़ने की जो सृष्टि के मूल स्वभाव से मेल खाते हैं। जैसे खुशी, प्यार, शांति, प्रचुरता, ये सब। जब हमारी सोच इन पॉजिटिव एहसासों से जुड़ी होती है तो अनुभव भी अच्छे होते हैं। और काम भी आसानी से बिना किसी रुकावट के होने लगते हैं, सहजता से। अच्छा। लेकिन अगर हम अपनी ही बनाई हुई डर या कमी की सोच में फंसे रहें तो फिर गड़बड़। हाँ, तो फिर वो अनचाहे बेकार के तजुर्बे सामने आते हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर ये जो सहज सही कार्यवाही है, ये असल में है क्या? क्या इसका मतलब है कि हमें कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, बस हो जाएगा फ्लो में? बिल्कुल, एक फ्लो में। इसमें एक सुकून होता है, जोर नहीं लगाना पड़ता। और ऐसा तब होता है जब इंसान स्रोत चेतना, मतलब यूनिवर्स की जो मूल ऊर्जा है, उसके साथ गहरे तालमेल में होता है। तब सोच और काम में दूरी नहीं रहती, वो लगभग एक साथ अपने आप सही दिशा में होते हैं। कोई डर या कंफ्यूजन नहीं, बस एक स्पष्टता होती है। हाँ, जैसे वो यूनिफाइड वर्कशॉप वाला उदाहरण था शायद। बिल्कुल। सत्रों में ये बात हुई थी कि कैसे वो वर्कशॉप बस एक अंदरूनी प्रेरणा पर शुरू कर दी गई। तब सारे साधन या पूरी डिटेल्ड योजना भी नहीं थी। अच्छा। पर क्योंकि इरादा साफ था और उस अंदरूनी आवाज पर भरोसा था, तो काम सफल हुआ। तो इस अंदरूनी आवाज या स्रोत चेतना से जुड़ने का कोई तरीका भी बताया गया है? रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे करें इसे? हाँ, इसके लिए उच्च स्वर यानी अपने अंदर के गहरे ज्ञान, अपने हायर सेल्फ से जुड़ने की बात कही गई है। हायर सेल्फ, ठीक है। इसके लिए एक तरीका है सृजन सूत्र या क्रिएटिंग फॉर्मूला। शांत होकर बैठें और अपने उस अंदरूनी गाइड से मार्गदर्शन मांगें। कैसे? मतलब क्या पूछें? सवाल बिल्कुल साफ और सीधा हो, जिसका जवाब हाँ या नहीं में महसूस हो सके। जैसे अपने आप से पूछें, क्या ये काम करना मेरे और सबके भले के लिए सही है? Is this in my highest and wisest interest? हाँ, बिल्कुल। और शुरू में ना कोई ऐसी छोटी सी इच्छा या लक्ष्य चुने जिस पर यकीन करना आसान हो, ताकि शक या डर ना आए बीच में। एग्जैक्टली। ताकि वो शुरुआती डाउट प्रोसेस में बाधा न डालें। जब अंदर से हाँ का एहसास हो, तब उस काम को करने या इच्छा को पूरा करने के लिए एक और सूत्र इस्तेमाल करें। वो क्या है? वो मन को सही दिशा में फोकस करने में मदद करता है। जैसे ये इरादा करें कि मेरे मन में सिर्फ वही विचार आए जो सबके लिए अच्छे हों। हाँ, कह सकते हैं। सत्रों की चर्चाओं से और क्या खास बातें निकल कर आईं? क्योंकि ये सब ना सुनने में जितना आसान लगता है, प्रैक्टिस में शायद। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए चर्चाओं में अभ्यास और सब्र, इन दो चीजों पर बहुत जोर दिया गया। धैर्य रखना जरूरी है। बहुत जरूरी। ये समझना होगा कि ये एक स्किल सीखने जैसा है। नतीजे शायद एकदम से न मिले। अपने हायर सेल्फ के साथ वो कनेक्शन मजबूत करना होता है। लोगों ने अपने अनुभव भी शेयर किए थे। जैसे किसी ने बताया कैसे भरोसे के साथ सोचने पर फ्रिज की डिलीवरी एकदम टाइम पर हो गई, जो पहले मुश्किल लग रहा था। अरे वाह, छोटी छोटी चीजें। हाँ, छोटी चीजें ही विश्वास जगाती हैं। किसी ने पेड़ों के प्रति एकदम अलग तरह की भावना महसूस की। ये सब दिखाता है कि ये कॉन्सेप्ट्स काम करते हैं। और वो समर्पण वाली बात भी थी शायद, सरेंडर। हाँ, समर्पण। उसका मतलब हार मान लेना नहीं है,
बल्कि उस बड़ी शक्ति पर या अपने अंदरूनी ज्ञान पर भरोसा करना है कि वो रास्ता दिखाएगी। और अपनी पुरानी सोच को चैलेंज करना। बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। जैसे हम मान लेते हैं कि उम्र के साथ कमजोरी आएगी ही, या लोग क्या कहेंगे वाला डर, इन गहरी बैठी सोच पर सवाल उठाना और ये पहचानना कि हमारी अपनी क्षमताएं हमारी सोच से कहीं ज्यादा हैं। ये तो बहुत पावरफुल बात है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो क्या होगा? हाँ, तो निचोड़ ये है कि हमारे विचार ही हमारे कर्मों की नींव है। जब हमारी सोच सृष्टि के पॉजिटिव गुणों जैसे खुशी, प्रेम, शांति इनसे जुड़ती है तो हमारे काम अपने आप सही और सहज हो जाते हैं, बिना किसी बोझ के। स्पॉन्टेनियस राइट एक्शन। बिल्कुल। और इस सफर में अपने उच्च स्व या अंदरूनी गाइड से मदद लेना, उससे जुड़ना बहुत फायदेमंद है। और सुनने वालों के लिए जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। जरूर। इस हफ्ते अपने अंदर की आवाज या गाइडेंस पर थोड़ा ध्यान देकर कोई एक छोटा सा भरोसे लायक अनुभव बनाने की कोशिश क्यों ना की जाए। हाँ, ये एक अच्छा प्रयोग हो सकता है। ये देखने का मौका मिलेगा कि कैसे आपकी अपनी सोच आपकी छोटी सी दुनिया को, आपकी वास्तविकता को आकार देती है।